Hello, I'm Vinadharasri. Today we are reading Old Man at the Bridge. पूल के पास वृद्ध आदमी. An old man with steel rimmed spectacles. एक बुढ़ा आदमी जो स्टील की रिम वाला फ्रेम वाला स्पेक्टिकल्स चश्मा पहने हुए एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स और बहुत ही धूल से भरे हुए कपड़े सेट बाय द साइड ऑफ द रोड जो सड़क के किनारे बैठा था. देयर वॉज ए पंटून ब्रिज. वहाँ पर एक नाव की जो लकड़ी होती है नाव का बना हुआ पुल था अक्रॉस द रिवर नदी पार करने के लिए. एंड कार्ट्स गाड़ियाँ, ट्रकें, मैन, वीमन आदमी, औरतें, ट्रकें एंड चिल्ड्रन बच्चे वर क्रॉसिंग इट. इस पंटून ब्रिज पर क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे. द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स. म्यूल कहते हैं खच्चर को, टट्टू को. तो टट्टू द्वारा खींची हुई गाड़ियाँ स्टेगर्ड अप डगमगाते हुए बड़ी कठिनाई के साथ. द स्टीप बैंक क्योंकि जो किनारा था वो बहुत ही स्टीप था, चढ़ाई वाला, ढाल जिसमें ज़्यादा होता है, ढलान एकदम तिखी चढ़ाई या ढलान दोनों के लिए स्टीप होता है. फ्रॉम द ब्रिज पुल से, यानी कि ये चढ़ाई थी इसलिए वो जो टट्टू वाली गाड़ी थी वो बड़ी स्टेगर्ड होकर के ऊपर की तरफ चढ़ रही थी. विथ सोल्जर्स सैनिकों के साथ. हेल्पिंग जो कि हेल्प कर रहे थे. टू पुश धक्का लगाते हुए. अगेंस्ट द स्पॉक्स ऑफ द व्हील्स पहियों के स्पॉक्स को, पहिए की जो दाढ़ियाँ होती है उनको धक्का लगा लगा करके पीछे से सिपाही लोग और उस टट्टू वाली गाड़ियों को ऊपर की तरफ बढ़ा रहे थे. द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे. और जो ग्राउंड था वो थोड़ा ऊपर और दूर था. हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल. सब ऊपर की तरफ जा रहे थे. शीर्षक मतलब एक तरह से ऊपर की दिशा में सब बढ़ रहे थे. द पीजेंट्स प्लॉडेड. किसान भी जो कि प्लॉडेड हो रहे थे मतलब उनके पाँव धसे हुए थे, सने हुए धसे हुए. अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट. घुटने तक की धूल मिट्टी में प्लॉड किए हुए धसे हुए पाँव के साथ किसान थे. और बट दी ओल्ड मैन सेट देयर. लेकिन इन सब के बावजूद बुढ़ा आदमी वहीं बैठा था. विदाउट मूविंग बिना हिले डुले. ही वॉज टू टायर्ड. वो इतना थका हुआ था. टू गो कि जा नहीं सकता. एनी फर्दर और आगे. इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस. और ये मेरा काम था. टू क्रॉस द ब्रिज पुल को पार करना या करवाना. एक्सप्लोर खोजबीन करना, पता लगाना, अन्वेषण करना. द ब्रिज हैड बियॉन्ड यानी उससे परे, ब्रिज के पुल के दूसरे शीर्ष की तरफ, हिस्से की तरफ. एंड फाइंड आउट और पता लगाना. टू वॉट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड कि किस बिंदु तक, किस सीमा तक दुश्मन जो है आगे बढ़े हैं. आई डिड मैंने किया. दिस ये काम. एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज और मैं पुल पर वापस लौट आया. दूसरे सिरे तक, शीर्ष यानी उसके सिरे तक जा करके ऊपर वाले हिस्से तक, और देख करके कि वे शत्रु कहाँ तक आया, मैं वापस आ गया. देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स. अब वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी नाउ. एंड वेरी फ्यू पीपल और बहुत ही कम लोग ऑन फुट जो पैदल थे. बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर. लेकिन जो वृद्ध आदमी था वो अभी तक भी वही था. वेयर डू यू कम फ्रॉम. आप कहाँ के हो. आई आस्क्ड मैंने पूछा. फ्रॉम सैन कार्लोस ही सेड एंड स्माइल्ड. उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं सैन कार्लोस का रहने वाला हूँ. दैट वॉज हिज नेटिव टाउन. वह उसका जन्म स्थान है, जो अपना मूल स्थान होता है नेटिव. तो वो सैन कार्लोस का रहने वाला था वृद्ध व्यक्ति. एंड सो इसीलिए इट गेव हिम प्लेजर. तो उसको खुशी होती है. टू मेंशन वर्णन करते समय जब हम अपने गांव का नाम लेते हैं तो अपना होता है इसलिए खुशी होती है. एंड ही स्माइल इसलिए वो मुस्कुराया था. आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ही एक्सप्लेन. उसने स्पष्ट किया कि मैं एनिमल्स की टेक केयर कर रहा था, देख रेख कर रहा था. ओ आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग. न पूरा समझे मैंने ओ कहा. यस ही सेड उसने कहा. आई स्टैड मैं ठहरा रहा, रुका रहा. यू सी आपको पता है.
टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों का ध्यान रखना। आई वॉज द लास्ट, मैं आखिरी था, वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, सैन कार्लोस को छोड़ने वाला सबसे आखिरी व्यक्ति था मैं। ही डिड नॉट लुक लाइक ए शेफर्ड, वो एक ग्वाले जैसा नहीं दिख रहा था, नॉर ए हर्ट्समैन, नहीं चरवाहे जैसा, न तो वो ग्वाला लग रहा न चरवाहा लग रहा। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स, और मैंने उसके काले धूल वाले कपड़ों की तरफ देखा। एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसका ग्रे यानी सांवला काले कलर का धूल से भरा हुआ चेहरा। एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और उसकी स्टील की फ्रेम वाले चश्मे को। एंड सेड, व्हाट एनिमल्स वर दे, कौन से जानवर थे वे। वेरियस एनिमल्स, कई प्रकार के, ही सेड एंड शुक हिज हेड, और उसका सिर हिलाया। आई हैड टू लीव देम, मेरे को उनको वहीं छोड़ना पड़ा। व्हाट एनिमल्स वर दे, वो कौन से जानवर थे। आई आस्क्ड, मैंने फिर पूछा। देयर वर टू गोट्स, दो बकरियां, एंड ए कैट, एक बिल्ली, एंड देन देयर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजन, और 4 जोड़ी कबूतर, यानी कि 8 कबूतर। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, और आपको उनको छोड़ना पड़ा। यस, हाँ, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, क्योंकि तोप खाने की वजह से। द कैप्टन टोल्ड मी, कप्तान ने मेरे से कहा, टू गो, जाने के लिए, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर अब तोप खाना आएगा, तोपें आ रही है, आर्टिलरी यानी तोपें, तोप खाना। एंड यू हैव नो फैमिली, अच्छा, और तुम्हारे कोई परिवार नहीं है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, वॉचिंग द फार एंड, दूर किनारे की ओर देखते हुए। द ब्रिज वेयर ए फ्यू लास्ट कार्ट्स, जहाँ पर पुल पर कुछ आखिरी गाड़ियाँ, वर हरिंग, जो जल्दी जल्दी में, डाउन द स्लोप, ढलान से नीचे की ओर, ऑफ द बैंक, किनारे पर जा रही थी जो गाड़ियाँ, उनकी तरफ देखते हुए मैंने पूछा कि आपके कोई परिवार नहीं है। नो, ही सेड, उसने कहा, ओनली द एनिमल्स, केवल जानवर ही हैं। द कैट, बिल्ली, ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, वो तो ठीक होगी। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इट्सल्फ, क्योंकि बिल्ली अपनी देखभाल खुद ही कर सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स, मैं सोच नहीं सकता कि दूसरे जानवरों का क्या होगा। वॉट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तुम कौन सी राजनीति में हो, कौन सी राजनीति के साथ हो। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मैं बिना राजनीति के हूँ, मैं किसी राजनीति में नहीं हूँ। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं 76 वर्ष का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ, और अब मैं 12 किलोमीटर तक आया हूँ। एंड आई थिंक, अब मैं सोचता हूँ, नाउ आई कैन गो नो फार्दर, कि अब मैं और आगे दूर नहीं जा सकता। दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, ये अच्छी जगह नहीं है ठहरने के लिए। आई सेड, मैंने कहा। इफ़ यू कैन मेक इट, अगर तुम थोड़ा कर सको। देयर आर ट्रक्स, ट्रकें हैं, अब ऊपर की तरफ, द रोड वेयर इट फॉर्क्स फॉर टोर्टोसा, ऊपर की तरफ जो ट्रकें हैं, फिर वो आगे 2 हिस्से में बढ़ जाएगी, टोर्टोसा की तरफ भी जाती है। आई विल वेट ए वाइल, मैं थोड़ी देर, ए वाइल के लिए वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा। ही सेड, उसने कहा। एंड देन आई विल गो, और तब मैं जाऊँगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, ये ट्रकें कहाँ जाती हैं। टुवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड, मैंने बताया कि ये ट्रकें बार्सिलोना की ओर जाती है। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, ही सेड, उसने कहा कि मैं तो उस दिशा में किसी को भी नहीं जानता हूँ। बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन धन्यवाद, बहुत बहुत, थैंक यू अगेन वेरी मच, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकी एंड टायर्डली, उसने मेरी तरफ बहुत ही खाली खाली आंखों से और थके थके देखा। देन सेड, तब कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी, अपनी चिंता को शेयर करते हुए, बांटते हुए, विद समवन, किसी के भी साथ। द कैट विल बी ऑल राइट, बिल्ली तो ठीक ही होगी। आई एम श्योर, मेरे को पक्का विश्वास है। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, बिल्ली के साथ तो कुछ भी गलत, अनक्वाइट यानी अनुचित, कुछ नहीं हो सकता।
बट दी अदर्स, लेकिन दूसरे। नाउ वॉट डू यू थिंक अबाउट दी अदर्स, आप क्या सोचते हो दूसरों का क्या होगा। वाई, क्यों। दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, वे भी ठीक ही होंगे। यू थिंक सो, तुम ऐसा सोचते हो। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई सेड, मैंने कहा। वॉचिंग द फार, दूर देखते हुए, बैंक किनारे की ओर। वेयर नाउ, अब। देयर वर नो कार्स, जहाँ अब कोई गाड़ियाँ भी नहीं आ रही थी जा रही थी। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, लेकिन वे उस तोप खाने के नीचे क्या करेगी, जब मेरे को तो वहाँ से छोड़ने के लिए कहा, जाने के लिए कहा उस जगह को, तो वे वहाँ क्या करेगी। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुमने डव का केज, यहाँ डव सभी के लिए आता है, पक्षी सारे जिसमें कबूतर हो, चाहे जिसको फाख्ता बोलते हैं, अपनी राजस्थानी में तो इसको डेखड़ बोलते हैं, डव तो फाख्ता कमेड़ी, और यहाँ डव शब्द आ रहा है कबूतरों के लिए ही है, क्योंकि उसके पास जो पक्षी हैं वो जो है पिजन ही है, कबूतर। तो क्या तुमने कबूतरों का जो पिंजरा था उसको अनलॉक किया, खोला। यस, हाँ। देन दे विल फ्लाई, तब तो वे उड़ जाएंगे। यस सर्टेनली, निश्चित रूप से, दे विल फ्लाई, वे उड़ जाएंगे। बट दी अदर्स, लेकिन दूसरे। इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट दी अदर्स, अच्छा होगा कि दूसरों के बारे में नहीं सोचा जाए। ही सेड, उसने कहा। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई आर्ज्ड, मैंने रिक्वेस्ट के साथ में कहा कि अगर तुमने रेस्ट कर लिया हो, आराम कर लिया हो, तो आई वुड गो, मेरे को जाना चाहिए। गेट अप, उठो, एंड ट्राई टू वॉक, चलने की कोशिश करो, नाउ, अब। थैंक यू, ही सेड, उसने कहा, धन्यवाद। एंड गॉट टू हिज फीट, और पैरों पर खड़ा हुआ। स्वेट, झूलते हुए, फ्रॉम साइड टू साइड, इस तरफ से उस तरफ, जिसको अपन कहते हैं तंगे खाते हुए। एंड देन, और तब, सेट डाउन, बैकवर्ड, और पीछे की ओर फिर बैठ गया, इन द डस्ट, धूल में। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो केवल जानवरों का ही तो ध्यान रख रहा था। ही सेड, उसने कहा। डली, डली का मतलब है जैसे सुस्त, कमजोरी के साथ, मंदता के साथ। बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन उसका मतलब मेरे को कहने से नहीं था। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो केवल जानवरों का ही ध्यान रख रहा था। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, अब उसका क्या कर सकते हैं। नथिंग टू डू, कुछ नहीं किया जा सकता था। इट वॉज ईस्टर संडे, ये ईस्टर का रविवार था। ईस्टर का रविवार कहते हैं 28 दिसंबर को, क्योंकि 25 दिसंबर को ईसाइयों का बड़ा दिन होता है, और उसके 3 दिन बाद ईस्टर का त्यौहार होता है, जब ईसा मसीह वापस जीवित हो गए थे 25 को उनको। तो जो ईस्टर वाला जो संडे होता है, जो इनका त्यौहार है ईसाइयों का, बड़ा दिन के बाद 3 दिन में। एंड दी फासिस्ट, जो फासिस्ट से मतलब है कि स्पेन देश के अंदर जो है ना 2 गुट होते हैं, जैसे अपने यहाँ पक्ष विपक्ष होते हैं, वैसे ही यहाँ पर फासिस्ट का मतलब होता है वामपंथी, जिसको कह सकते हैं दक्षिणपंथी, और वर एडवांसिंग, आगे बढ़ रहे थे टुवर्ड्स दी एब्रो शहर की ओर। इट वॉज ए ग्रे ओवरकास्ट, और ऊपर ओवरकास्ट का मतलब होता है बादल छा जाना, ग्रे सलेटी कलर, बादलों का कलर ग्रे होता है वैसे, तो आकाश में इट वॉज ग्रे ओवरकास्ट का मतलब आकाश में घने बादल छा गए थे। डे, दिन में ही, विद ए लो सीलिंग, और बहुत ही नीचे की छत हो गई, यानी कि घने घने नीचे, और बादल और नीचे आ गए थे। सो इसीलिए देयर प्लान्स वर नॉट अप, इसलिए उनकी प्लान है, यानी कि जो फासिस्ट जो लोग हैं जो युद्ध करने के लिए आ रहे थे, वामपंथी, तो फासिस्ट लोगों की प्लेन यानी कि विमान वहाँ ऊपर नहीं उड़ रहे थे, क्योंकि आकाश में बहुत ही घने बादल छा गए थे। सीलिंग यानी छत होता है वैसे तो, पर यहाँ बादलों की छत से मतलब बादल नीचे नीचे तक आ गए थे, बहुत घने बादल छा रहे थे आकाश में, इसलिए प्लेन नहीं उड़ सकते थे। दैट एंड द फैक्ट, और तथ्य यह है कि दैट कैट्स नो, बिल्ली जानती है, हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, बिल्लियाँ तो जानती है कि खुद की देखभाल कैसे की जाए।
वॉज ऑल द गुड लक, ये तो अच्छी किस्मत की बात थी, दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, जो उस वृद्ध व्यक्ति के भाग्य में कभी होती है। यानी कि वृद्ध व्यक्ति की दृष्टि से कि ये किस्मत की बात है कि बिल्लियाँ जो है अपनी देख रेख खुद कर सकती है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये कहानी लिखी है। अबाउट द ऑथर, अर्नेस्ट हेमिंगवे इज एन इम्पोर्टेंट नेम इन मॉडर्न अमेरिकन फिक्शन। आधुनिक अमेरिकन जो गद्य है उसमें अर्नेस्ट हेमिंगवे का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। द अपीलिंग स्टाइल, असरदार जो शैली है, ऑफ हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियाँ, हैज इन्फ्लुएंस्ड, जो बहुत प्रभाव डाला है, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रोज, आधुनिक जो गद्य है, प्रोज है, उसके विकास में अर्नेस्ट हेनरी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। हिज फेमस नॉवेल इज फेयरवेल टू आर्म्स, और उनकी सबसे प्रसिद्ध नॉवेल का नाम है फेयरवेल टू आर्म्स। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1954। अबाउट द स्टोरी, इस कहानी का जो सारांश है, इट इज़ ए टचिंग स्टोरी, ये एक हृदय को छूने वाली कहानी है। अबाउट रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के बारे में, हु वर डिस्प्लेड, जिनको डिस्प्लेस्ड, जिनको स्थान से हटा दिया जाता है, ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वार, स्पेनिश गृह युद्ध के, यानी स्पेनिश के देश में अंदर ही युद्ध होता है, इसको सिविल वार कहते हैं, कोई विदेशी हमला नहीं था। तो स्पेन देश के अंदर जो सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हुआ, तो इसमें पक्ष और विपक्ष के बीच में युद्ध होता है। इट वॉज फॉट, और ये लड़ा गया बिटवीन द रिपब्लिकन एंड स्पेनिश फासिस्ट, गणतांत्रिक टीम और फांसीवादी, फासिस्ट यानी कि वामपंथी विपक्ष कह सकते हो इसको। तो स्पेन के फांसीवादी और रिपब्लिकन गणतांत्रिक जो टीम है, उन दोनों के बीच में ये लड़ा गया, सिविल वार, गृह युद्ध कहते हैं इसको। और इन द स्टोरी, इस कहानी में, ए सोल्जर इज, एक सिपाही है, एट ए ब्रिज, पुल पर, एंड नोटिसेस, वो ध्यान रखता है कि एन ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी, हु इज नॉट मूविंग, जो चल नहीं रहा है, इवन दो, यद्यपि, ही हैड नो विश टू प्ले ए पार्ट इन द वार, जबकि वो वहाँ ठहरा हुआ है तो युद्ध में भाग लेने के लिए नहीं ठहरा हुआ था, उसको युद्ध में प्ले नहीं करना था, रोल नहीं करना था कि वो वहाँ रुका हुआ है तो कोई युद्ध में भाग लेगा। द नरेटर फील्स, वर्णन करता जो सिपाही था वो फील करता है, महसूस करता है, सैड, बहुत ही उदास, बहुत ही दुखी महसूस करता है, अबाउट द ओल्ड मैन्स फैट, उस वृद्ध व्यक्ति के भाग्य पर, एंड ऑल्सो ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स, और दूसरे प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, हु हैड टू सफ़र, क्योंकि उनको सफ़र होना पड़ता है, पीड़ित होना पड़ता है, ड्यूरिंग वार्स, युद्ध के दौरान, क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो ऐसे गांव के गांव खाली करवा दिए जाते हैं, और फिर उन लोगों को एक जगह से अनजान जगह, जहाँ उनका कुछ पता तक नहीं होता, वहाँ जाना पड़ता है, और उनके घर, उनके परिवार के, उनके पशु पक्षी सब इधर उधर रह जाते हैं, और उनके दुख को, जिनको जाना कहाँ ये नहीं पता होता है, तो ऐसी जो तकलीफ होती है, इसको वर्णन किया गया है। थैंक यू।